साउथ इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मशहूर कपल्स में से एक समांता प्रभु और नागा चैतन्य ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। समांता और नागा ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी देकर अपने फैंस को झटका दे दिया। इनके तलाक की खबर सुनकर हर कोई हैरान है और निराश है। कई आपसी गलतियां, मनमुटाव और गलत संबंधों की वजह से इनके तलाक तक नौबत पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि आखिर नागा ने समांता को तलाक क्यों दिया, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नागा ने समांता एलिमनी के तौर पर 50 करोड़ रुपए देने की बात मानी थी, लेकिन अब खबरें आ रही कि एक्ट्रेस ने 50 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। जी हां, एक्ट्रेस ने 50 करोड़ रुपए लेने से मना कर दिया है। तलाक के बदले वो 50 करोड़ रुपए लेना नहीं चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समांता को पहले 200 करोड़ से ज्यादा की पेशकश की गई थी, लेकिन वो अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए 1 रुपए भी नहीं लेना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि अपने तलाक के कारण समांता काफी हद तक टूट चुकी हैं और परेशान है। उन्हें इस शादी से सिर्फ प्यार और साथ की जरूरत थी। अब वही नहीं रहा तो वो इन पैसों का क्या करेंगी, ऐसा खुद समांता ने कहा है। एक्ट्रेस ने कहा कि अब जब सब खत्म ही हो गया है तो उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बता दें, एक्ट्रेस समांता ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने तलाक की जानकारी दी। समांता ने लिखा, हमारे प्यारे शुभचिंतक, बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने और चैतन्य ने पति पत्नी की तरह अपने रास्ते को अलग करने का फैसला कर लिया है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी दोस्ती 10 सालों से ज्यादा की रही, जो हमारे रिलेशनशिप का आधार थी, जो हमारे बीच हमेशा स्पेशल रिश्ता रखेगी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो रहा है। नागा समांता की लव स्टोरी साल 2010 में आई फिल्म ये माया चेसावे में एक साथ काम करने के बाद शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने 4 साल पहले जनवरी साल 2010 में सगाई कर ली थी। इसके बाद दोनों ने 7 अक्टूबर 2017 को गोवा में 7 फेरे लिए। समांता नागा के तलाक की अफवाह काफी समय से चल रही थी, लेकिन किसी ने भी इस पर खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब दोनों के तलाक की खबर से सब कुछ साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समांता नागा की शादी में दरार की वजह एक्ट्रेस का करियर के प्रति प्यार है। जी हाँ, एक्ट्रेस जहां अपने तलाक की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ वो अपने करियर से बिल्कुल भी समझौता करना नहीं चाहती है। जी हाँ, शादी के बाद भी समांता फिल्मों में बोल्ड सीन फिल्मा रही है, जो कि उनके ससुर नागार्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्ट्रेस की इन हरकतों की वजह से नागा तलाक देने पर मजबूर हो गए। इन सबके बीच मशहूर एक्टर सिद्धार्थ का ट्वीट भी वायरल हो रहा है। दरअसल शादी से पहले समांता और सिद्धार्थ के अफेयर की खबरें जोरों पर थी। ऐसे में नागा से तलाक के बाद सिद्धार्थ का ये ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। सिद्धार्थ ने लिखा, स्कूल के दिनों में अपने शिक्षक से सबसे पहला सबक ये सीखा था कि धोखा देने वाले कभी फलते फूलते नहीं है। आपका पहला सबक क्या था? हालांकि इस ट्वीट में कहीं भी समांता का जिक्र नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये ट्वीट किया है और वो भी समांता के तलाक के बाद, वो सीधा इशारा कर रहा है कि सिद्धार्थ ने ये ट्वीट समांता के लिए किया है। बता दें, शादी से पहले समांता नागा से नहीं बल्कि रंग दे बसंती एक्टर सिद्धार्थ से प्यार करती थी। समांता सिद्धार्थ से शादी तक करने को तैयार थी, लेकिन अचानक एक दिन इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह आज तक सामने नहीं आई है। समांता सिद्धार्थ का रिश्ता ऐसा टूटा कि समांता ने सीधे चैतन्य से शादी कर ली। ये शादी काफी धूमधाम से हुई, लेकिन आज तक सिद्धार्थ और समांता के ब्रेकअप की खबर सामने नहीं आई। खबरें तो ऐसी हैं कि ब्रेकअप के बाद समांता ने कभी भी सिद्धार्थ से मतलब ही नहीं रखा। माँ बाप की जरा सी लापरवाही एक मासूम की कैसे जिंदगी खराब कर देती है, वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि पति पत्नी के आपसी झगड़े बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। उन्हें छोटी उम्र में इनकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लोग तलाक की बात कहकर उनके बच्चों को टॉर्चर करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये जब नामी गिरामी लोग करते हैं, इनसे क्या प्रेरणा मिल सकती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम बात करण मेहरा और निशा रावल की कर रहे हैं, जिनका झगड़ा अब इस कदर आगे बढ़ चुका है कि इनका बच्चा बीच मझधार में फंस गया है। जी हाँ, एक तरफ माँ बेटे की कस्टडी लेना चाहती है तो दूसरी तरफ पिता जबरदस्ती बेटे की कस्टडी लेने के लिए दांव पेच लगा रहे हैं।
बेटे की कस्टडी लेने के लिए पिता वो सब करने को तैयार है जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा दिखाया गया था। निशा पर किस तरह से करण ने अत्याचार किए, उन सब का निशा ने खुलासा किया और पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। हालांकि करण मेहरा को उसी दिन बेल मिल गई थी, लेकिन अब करण मेहरा ने जो किया वो देखिए। करण मेहरा ने कहा कि निशा रावल ने मुझ पर और मेरे परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दायर किया था। मुझे उसी दिन बेल मिल गई थी। मुझ पर दबाव बनाने के लिए निशा रावल लगातार झूठे आरोप लगा रही है। उसने धारा 377 के तहत मुझ पर केस किया है। इसके अलावा उसने मुझ पर दहेज और सेक्सुअल अब्यूज के भी आरोप लगाए हैं। अगर ये सब आरोप सच हैं, तो उसने एक्शन लेने में इतने साल क्यों लगा दिए? करण ने आगे कहा, उसने मेरे माता पिता और भाई को जेल पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मेरे पास निशा रावल के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। ट्रायल के दौरान मैं ये सबूत पेश करूंगा। ये लड़ाई ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। मैं एक एक करके अपनी परेशानियों का सामना करूंगा। जल्द ही मैं अपने बेटे की कस्टडी भी हासिल कर लूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कस्टडी मिलने में कितना समय लगेगा। उसकी वजह से मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। वो असल जिंदगी में कुछ और है और सोशल मीडिया पर कुछ और बता रही है। खबरें तो ऐसी भी है, करण मेहरा जबरदस्ती बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं। वो बेटे की कस्टडी के लिए कुछ भी पैंतरा आजमा सकते हैं। करण मेहरा क्या करने वाले हैं वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। वेल, आप इन्हें क्या राय देना चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो ये पति अपने झगड़े की वजह से अपने बेटे से हाथ धो बैठे। एक्टर करण मेहरा इन दिनों पत्नी निशा के साथ मारपीट करने पर खूब सुर्खियों में है। वो करण मेहरा जो टीवी के भोले भाले एक्टर कहलाते थे, ये भोला भाला एक्टर घर में अपनी पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि अपने मासूम बेटे के लिए भी हैवान है। जी हाँ, करण की पत्नी निशा रावल ने बताया कि करण बेटे के साथ भी दिखावा करता था। सच कहें तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेता था। पत्नी ने बताया कि वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए तलाक नहीं लेना चाहता, जबकि दूसरी लड़कियों के साथ संबंध रखता है। उसको तो अपना बेटा भी पसंद नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित इसलिए दिख रही है क्योंकि करण और निशा अपने बेटे से पहले एक बच्चा खो चुके हैं। तब निशा का मिसकैरेज हो गया था। कहीं ना कहीं अब उससे साबित होता है कि करण की हैवानियत की वजह से तो नहीं निशा का मिसकैरेज हुआ। जहां पत्नी करण की हरकतों का खुलेआम भंडा फोड़ रही है, तो वहीं करण के दोस्त जो उनके साथ सीरियल में काम करते हैं वो करण का जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। जी हाँ, करण के ऑन स्क्रीन बेटे ने भी करण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण मेहरा के बेटे का रोल निभा चुके एक्टर रोहन मेहरा ने अपने ऑन स्क्रीन पिता की गिरफ्तारी की खबर सुनकर काफी हैरानी जताई है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि करण को मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, उन्हें कभी गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा। रोहन ने आगे कहा, ये सुनकर मैं काफी शॉक्ड हूँ, लेकिन इस मामले पर मैं अपनी कोई विचार नहीं दे सकता क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। ये बात केवल उन्हें ही पता है कि क्या गलत हुआ है और क्या सही हुआ है, ये उनकी पत्नी ही जानती होंगी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि करण को मैं पिछले 5-6 सालों से जानता हूँ और मैंने उन्हें जितना देखा वो वाकई में बहुत ही बिंदास इंसान है। वो अपने रील से हटकर रियल लाइफ में बहुत ही सुलझे और अच्छे इंसान है। वो सेट पर सभी के लिए काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन रहे। वो हमेशा सभी के साथ काफी कूल रहे, यहाँ तक कि टेक्नीशियन से भी काफी शांत और अच्छे बिहेवियर के साथ वो बात करते थे। अब आप ही बताइए कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है।